हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारत की 5 हॉन्टेड जगह जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कुलधरा गांव, जैसलमेर। इस सूची में एक राजस्थान का स्थान है, जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, जो कि पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अयाश दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता ये गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आवाज आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही वहां के माहौल को बयान बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है। दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और यहां पर पारलौकिक गतिविधियां रिकॉर्ड की थी। नंबर 2, फ्रीकिंगविल साउ में कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होगेर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया। जब लोगों को होलगेर की इस सच्चाई का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। आप अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो पहले वहां के लोगों से इसके बारे में जान ले। और हाँ, यह ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए चढ़ने उतरने का प्रबंध भी पहले ही कर ले। इतना ही नहीं, समय भी दिन का होना चाहिए, नहीं तो वहां और लोगों के साथ ही जाए। वैसे हजाना रोमांचक होगा कि यहाँ राजा कैसे रहोगे। नंबर 3, जमाली कमाली मस्जिद और कब्र महरौली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोहुकुम के राजक भी थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र है, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 में किया गया था। ये मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। नंबर 4, अग्रसेन की बावड़ी, कनॉट प्लेस। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है।
इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का संरक्षण प्राप्त है। किसी जमाने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी है। ASI के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। यदि आप कनॉट प्लेस जाकर भी किसी से इसके बारे में पूछेंगे तो वो अनभिज्ञता जाहिर कर देंगे। नंबर 5, बडोंग सुरंग नंबर 33, हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बडोग ने करवाया था, इसलिए इसे बडोग सुरंग भी कहते हैं। बडोग सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बडोग ने एक बड़ी भूल यह कर दी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर 1 रुपए का जुर्माना किया गया। कहते हैं कि अपनी इस चूक से वह इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ शहर पर जाते हुए खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि आज इसमें इंजीनियर की रूह घूमती है। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही भारत की मस्त छोटी डरावनी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।